गाइस इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिस टॉपिक का नाम है गाइस बीटा। राइट, बीटा एक स्टॉक मार्केट का एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी स्टॉक का जो हमें उसकी वोलेटिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये वोलेटिलिटी का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। टू द पॉइंट रहेंगे जितना पॉसिबल होगा। वन लाइनर अगर बीटा के बारे में बात करें तो बीटा का एक वन लाइनर स्टेटमेंट जो है वो ये है कि फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक, राइट, या फिर किसी भी सिक्योरिटी का फ्लक्चुएशन विद रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट। जो किसी भी स्टॉक या किसी भी सिक्योरिटी का फ्लक्चुएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट, मार्केट का मतलब यहाँ पे निफ्टी 50 के से कोरिलेशन में, कि इसके रिस्पेक्ट में जो भी उस स्टॉक का पर्टिकुलर मूवमेंट होगा वो बीटा में काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करें, एक स्टॉक अगर है एक्स, एक स्टॉक है जिसका बीटा 1 का अगर आपको शो कर रहा है उसके फंडामेंटल्स में, और मार्केट का जो बीटा है वो भी कंपैरेटिवली मार्केट के कंपैरिजन में होता है। तो यहाँ पे मतलब इस बीटा का 1 का ये है कि अगर निफ्टी जो है 1% मूव करेगा, मतलब मार्केट अगर 1% मूव करता है तो वो स्टॉक भी 1% मूव करेगा, क्योंकि उसका बीटा जो है 1 का है। राइट, अब एक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि SBIN का जो स्टॉक है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है, उसका बीटा है 1.5 का। तो मार्केट अगर 1% मूव करेगा तो SBI का जो स्टॉक है वो 1.5% मूव करेगा। तो बीटा से हमें मार्केट की वोलेटिलिटी समझ में आती है कि यहाँ पे जो स्टॉक है उसकी वोलेटिलिटी 1 है तो वो मार्केट के बराबर में मूव करेगा, लेकिन SBI मार्केट से ज़्यादा मूवमेंट करेगा। तो ये बीटा का यहाँ पे मीनिंग है। इसी तरीके से मार्केट अगर यहाँ पे 10% का मूवमेंट अगर दे देता है तो वो जो SBI का स्टॉक है वो बीटा के हिसाब से जो है 15% का मूवमेंट देगा। तो बीटा को जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम उसके लिए बीटा के कंपैरिजन में इंट्राडे स्टॉक्स को बेसिकली हम ढूंढें, ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स ढूंढ सके जिसमें हम ट्रेड लें और ट्रेड लेके हम मार्केट से निकल जाए। तो इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए बीटा का यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीटा के बारे में और यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि बीटा जो है 2 तरीके का हमें वो मिलता है। एक होता है पॉजिटिव, राइट, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि SBI का जो बीटा है वो 1.5 का, मतलब पॉजिटिव 1.5 का है, और एक बीटा होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा का जो मतलब मार्केट के कंपैरिजन में रिलेशन है वो ये है कि जो पॉजिटिव बीटा होता है वो मार्केट के साथ मूवमेंट देता है। मतलब मार्केट अगर 1% अप है तो वो स्टॉक जैसे 1.5% अप है, तो ये पॉजिटिव बीटा जो होता है ये मार्केट के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करता है। लेकिन जो नेगेटिव बीटा होता है वो मार्केट के विपरीत, यानी कि उल्टा परफॉर्म करता है, मार्केट के रिवर्स में परफॉर्म करता है वो बीटा। मार्केट अगर अप जाएगा तो नेगेटिव बीटा जिस भी स्टॉक का होगा, जो नेगेटिव बीटा वाले स्टॉक्स होंगे या सिक्योरिटी होगी, वो मार्केट के रिस्पेक्ट में नेगेटिवली परफॉर्म करेगी। राइट, तो बीटा का यहाँ पे ये हमने अभी तक मीनिंग सीखी कि बीटा से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि बीटा एक सिंपल सा टर्म है, वोलेटिलिटी बताता है किसी भी स्टॉक की, किसी भी सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट। सो हमें यहाँ पे ये करना है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर हमें इंट्राडे के लिए सही स्टॉक्स नहीं मिल पा रहे हैं तो हम उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं या उन स्टॉक्स को ढूंढें, जाहिर सी बात है, जिनका बीटा हाई हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हम यहाँ पे ये भी ढूंढेंगे, ये भी सर्च करेंगे कि किस तरीके से हम हाई बीटा स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट, आप ये देखिए, ये जो है मेरा डीमैट अकाउंट है और यहाँ पे ITC है। तो ITC का बीटा जैसे मुझे यहाँ से चेक करना, तो मैं फंडामेंटल्स में यहाँ पे देखूंगा और ये मुझे यहाँ पे 0.73 का बीटा इसमें मुझे शो कर दिया। ये ITC का बीटा है। मतलब अगर मार्केट अगर 1 जो है मूव करता है तो वहाँ पे ITC 0.73 मूव करेगा मार्केट के कंपेरिजन में। राइट, सेम चीज अगर हम यहाँ पे SBI के स्टॉक में चेक करेंगे तो SBI का बीटा आप देख लो 1.5 का है, मतलब 1 से ज्यादा का बीटा है। तो 1 से ज्यादा का जो बीटा होता है जिन स्टॉक्स का, उनको हम थोड़ा सा वोलेटाइल कंसिडर करते हैं क्योंकि वो मार्केट से ज्यादा मूवमेंट देते हैं हमको। मार्केट वही है यह चीज यहाँ पे कि अगर मार्केट 1% मूव करेगा तो SBI 1.5% मूव कर जाएगा, 10% करेगा तो 15% कर जाएगा। राइट, अब हम यहाँ पे ये ढूंढते हैं कि मार्केट को हम वोलेटाइल बीटा, हम ज्यादा वोलेटाइल मतलब 1 से जो अबव वाले बीटा स्टॉक्स हैं, 1 अबव स्टॉक्स जो इनका जो बीटा वाले हैं, उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसे हम सर्च कैसे करें। तो उन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है टिकर टेप। हालांकि इसमें हम टिकर टेप को वेबसाइट से ऑपरेट करेंगे, और अगर आप चाहें तो टिकर टेप को एप्लीकेशन से डाउनलोड करके, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको फ़ोन पे यूज़ करके भी ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे टिकर टेप वेबसाइट से शो करूंगा कि हाई बीटा स्टॉक्स को जो है
कैसे हम ढूंढ सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं। आप सिंपली एक नॉर्मल गूगल का एक पेज खोलिए, यहाँ पे टाइप करिए टिकर टेप, राइट। तो टिकर टेप जैसे आप टाइप करेंगे गूगल सर्च पे, टिकर टेप की वेबसाइट जो है ये खुलेगी www.tickertape.in। यहाँ पे हमने इसे खोला, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है, राइट। ये लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बट अभी इसे लॉगिन नहीं करेंगे, हम इसे सर्च करने की कोशिश करेंगे बस। तो नीचे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट स्क्रीनिंग का। स्टार्ट स्क्रीनिंग के बाद हम यहाँ पे नॉर्मली ये ऐसे ओपन होके आ जाता है। इसमें हम ऐड फिल्टर पे करेंगे, ऐड फिल्टर के बाद हम यहाँ पे सर्च फॉर फिल्टर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे बीटा। ये सारी चीज़ आप एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से जैसे मैं वेबसाइट पे कर रहा हूँ, राइट। तो बीटा मैंने यहाँ पे डन करके अप्लाई कर दिया एंड आप देखो अब ये बीटा वाले स्टॉक्स आ गए, राइट। ये यहाँ पे इनका सब सेक्टर दिखा रहा है, ये सब सेक्टर है। सब सेक्टर के बाद जो है आई थिंक इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा ये पी है, फिर से एक बार फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा बीटा वाला स्टॉक्स था, बीटा का फिल्टर हमने यहाँ पे अप्लाई किया और डन कर दिया। तो ये रिस्पेक्टिव बीटा स्टॉक्स यहाँ पे आ गए। ये देखिए, ये इसका बीटा शो हो रहा है 1.14, 0.59, 1.09। तो ये बीटा वाले जितने हायर बीटा स्टॉक्स है, ये यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं हमको, राइट। 1 या 1 से ऊपर वाले। बीटा की लिमिट यहाँ पे चेक करने के लिए हम यहाँ से इस फिल्टर को ऐसे जाके एडिट कर सकते हैं। ये जहाँ पे ये डाउन एरो है, ये यहाँ पे शो करेगा और यहाँ से मुझे ये नेगेटिव जैसा दिखा रहा है, -2.11 से 4.68 तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 1 से लेके 3.5 तक के जितने बीटा वाले स्टॉक्स हैं, मैं वो सारे सर्च करूँगा, राइट। तो आप देखो ये मुझे पास लिस्ट बन के आ गई ऐसे। यहाँ से मुझे ये सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं, रिलायंस है, SDFC है, ICICI, कोटक महिंद्रा, राइट। तो मैं बीटा का जैसे ये बीटा है, बजाज फाइनेंस 1.91 का बीटा है, ठीक है। SBI 1.5 का बीटा है। और अगर हाई बीटा देखें तो बजाज फिनसर्व 1.78, राइट। टाटा मोटर्स 1.85, उसके बाद जैसे ये है इंडसइंड बैंक 2.36। तो आप इसे ऐसे लगा के चेक कर सकते हो और ये आपको सारे वो स्टॉक्स दिखाएगा जो स्टॉक्स आपको अपने हिसाब से चाहिए। और आप उन स्टॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होनी चाहिए अगर आप उसमें सही में ट्रेड पुटअप करना चाहते हो तो, राइट। जैसे ये बैंक ऑफ इंडिया का है, इसका 1.96 का बीटा है। तो आप यहाँ से इसकी लिमिट अगर चेंज कर दो, आप इसे 2 लगा दोगे तो 2 का बीटा आ जाएगा सारा, राइट। तो ये देखिए 2.9, 2.11 सारे बीटा ऐसे आ जाते हैं। तो आप इसमें से अपने काम के स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। सपोज जैसे आपको ग्रेफाइट इंडिया पे अगर भरोसा है तो ग्रेफाइट इंडिया की नॉलेज आप ले सकते हो। ग्रेफाइट इंडिया के बारे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इस पे कर सकते हो, राइट। ये 2.56 इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ये, राइट। NCC लिमिटेड है। सो आप ऐसे सर्च यहाँ से कर सकते हो बीटा, और रिस्पेक्ट टू द मतलब जो है आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं 1-2 पॉइंट्स को और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आप टिकर टेप से जाके यहाँ से आप सर्च तो कर सकते हो सारे बीटा किस तरीके से आपको मिलेंगे और आप अपना लिस्ट भी बना सकते हो। तो बीटा सर्च करने का ये तरीका था कि आप टिकर टेप पे जाके, राइट, यहाँ से आप अपनी लिस्ट चेक करो और अपनी आप जो है एक नई लिस्ट बिल्ड करो जिसमें हिसाब से जो, जैसे अगर आपको बीटा जो है 1.5 से लेके 3.2 तक के बीटा वाले स्टॉक्स की आप जो है लिस्ट बना लो, एटलीस्ट 5 या फिर 10 स्टॉक्स की लिस्ट बना लो, राइट। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने वाले वो ये हैं कि अगर आप सही में इस बीटा को सर्च करते हो और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, जैसे कि उस स्टॉक पे जो उस दिन न्यूज़ है वो पर्टिकुलर उस दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो कि आप बाय करके चल रहे हैं और स्टॉक जो है फॉल कर जाए, राइट। अगर आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो उस स्टॉक के बारे में, सपोज जैसे अगर ग्रेफाइट इंडिया आपने चूज किया है तो ग्रेफाइट इंडिया के बारे में आप एक बार उसकी कंपनी प्रोफाइल पढ़ लीजिए, एक बार उसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए कि स्टॉक करंटली किस लेवल पे है, कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो नॉलेज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक्स में जो आप ट्रेड करते हो, वैसे तो हर जगह ही होता है, राइट। तो आप कुछ पैरामीटर्स इनको भी फॉलो करिए कि आप बिना सोचे समझे ट्रेड मत ले लीजिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो सारी चीज़ बीटा सर्च करने के बाद भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ वगैरह फॉलो करिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि आप मार्केट ट्रेंड को समझिए, राइट। मार्केट ट्रेंड को समझिए कि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है और स्टॉक को आप अगर शॉर्ट कर दोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक को अगर आप बाय करके चलोगे तो वहां पे भी दोनों जगह आपको लॉस होगा।
तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि पहले हम मार्केट का ट्रेंड समझ लें किस तरीके से चलता है, और उस दिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी आई हो तो क्या आई हो। सो माय सजेशन इज कि अगर आप 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हाई बीटा लेवल पे अगर आप ढूंढ के, मतलब हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स जो हैं अगर आप उनको ढूंढ रहे हो, राइट, और उसके बाद अगर आप मार्केट में उसमें एंटर कर रहे हो, तो प्लीज उसमें पहले आप जो है कुछ दिन तक एटलीस्ट 5 डेज तक, या फिर कम से कम एटलीस्ट जो है 10 डेज 10 सेशंस तक जो है आप उसको वॉच करिए कि वो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट। तो ये था एक तरीका गाइस जिसके बेसिस पे आप वॉलेटाइल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो और मार्केट में शेयर्स में ट्रेडिंग करना, अगर आपको वोलेटाइल स्टॉक्स में करना पसंद है, आप इतना रिस्क उठा सकते हो, तो आप इससे ढूंढ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिकर टेप बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है इस तरीके के चीज़ों को सर्च करने के लिए। इनका इनबिल्ट फैक्टर भी है, लो मिड हाई स्टॉक्स आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। मार्केट कैप में भी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी एक फैक्टर यहाँ और यूज़ कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you guys. Thanks a lot, and do like the video.